अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एवरीवन। आई होप ऑल इज ओके। आफ्टर दैट इंशाल्लाह आप लोगों के लिए फिर से मैंने एक न्यू क्लास लेकर आया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। और आज की इस क्लास में आप लोगों के साथ मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। इंसर्ट मेन्यू में जो है जो 3D मॉडल से स्मार्ट आर्ट है, चार्ट से और स्क्रीनशॉट से रिलेटेड ऑनलाइन वीडियो किस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर लगाएंगे, किस तरीके से जो है हम कोई वेबसाइट के लिए लिंक क्रिएट करते हैं, ये सारा आप लोगों के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये सारे काम किस तरीके से हम परफॉर्म करेंगे। आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। आप लोगों के लिए जो है मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एडवांस कोर्स स्टार्ट किया है और इस पे जो है आप लोगों के लिए मैं ये क्लास लेता हूँ इंसर्ट मेनू में। इंसर्ट मेनू में जो है स्टूडेंट्स मैंने नेक्स्ट क्लास ले लिया है और इसमें आप लोगों के साथ जो है मैंने कवर पेज, ब्लिंक पेज, पेज ब्रेक, टेबल से रिलेटेड जो बातें हैं, ये सारे मेथड्स आप लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप मैंने एक्सप्लेन किया है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग भी जो है ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करें और डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों के लिए जो है लिंक मिल जाएगा, इस पर क्लिक करें और आप लोग जो है ये वीडियो वॉच करें। स्टूडेंट्स आज बारी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 3D मॉडल्स की। 3D मॉडल्स किस तरीके से जो है स्टूडेंट्स हम लाते हैं। स्टूडेंट्स इस पर जो है मैंने क्लिक किया तो ये विंडो ओपन हो गया 3D मॉडल से रिलेटेड। इसका मतलब क्या है, अगर आप जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई वर्क वगैरह परफॉर्म करते हैं और आप लोगों को जो है मोर एसेंशियल पड़े 3D मॉडल्स की, आप जो है अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में जो है कोई नक्शा वगैरह डिजाइन करते हैं या इसके अंदर जो है आप और भी डॉक्यूमेंट डिजाइन करते हैं और इसके अंदर जो है आप लॉट ऑफ फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, तो इनकी जरूरत आप लोगों के लिए वहां पड़ेगी। राइट स्टूडेंट्स, 3D मॉडल्स जो है हमें अपीयरेंस टाइम में इनकी कोई जरूरत वगैरह नहीं, तो इस वजह से जो है मैं टेस्ट नहीं करूंगा, मैं जाऊंगा स्मार्ट आर्ट की तरफ। स्टूडेंट स्मार्ट आर्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और ये जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो है हम कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह डिजाइन करते हैं तो हमें जो है इस ऑप्शन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ स्टूडेंट्स, ये विंडो हमारे सामने ओपन हो गया है। ये स्मार्ट आर्ट की टिपिकली शेप्स है, वेरियस टाइप ऑफ शेप्स जो है उन्होंने मुझे दे दिया। ये आल है और इससे जो है आप लोग के लिए रिलेटेड मिलेगी। इसके अंदर जो है अगर हम ये शेप्स यूज करेंगे तो इसके थ्रू जो है हम अपना डेटा बहुत ब्यूटीफाई रिप्रेजेंट करते हैं यूजर्स के लिए। राइट स्टूडेंट्स, ये लिस्ट का ऑप्शन है, लिस्ट से रिलेटेड आप लोग के लिए मिलेगी, ये अलॉट ऑफ है। और इसके अंदर जो है प्रोसेस आप जो है एक्सप्लेन करते हैं कोई टॉपिक वगैरह तो इससे रिलेटेड आप लोग के लिए मिलेगी। इसके अंदर जो है आप लोग के लिए साइकिल से रिलेटेड मिलेगी, अल्केन से रिलेटेड आप जो है कोई केमिस्ट्री वगैरह में कोई फार्मूला वगैरह एक्सप्लेन करते हो, चाहे साइक्लो अल्केन हो, साइक्लोमीथेन हो, वह जो है आप लोग के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। इसके अदर दिन आप जो है हेरेरिकी है, हेरेरिकी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, मैट्रिक्स से रिलेटेड, पैरामाइड से रिलेटेड, पिक्चर से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड, हर एक चीज से रिलेटेड आप लोगों के लिए मिलेगी। राइट स्टूडेंट्स, मैं हेरेरिकी में जाता हूँ और एक आप लोगों के लिए सेलेक्ट करता हूँ। सिंपली मैंने जो है इस पर क्लिक किया, वो आया। राइट स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो है इसके अंदर देन आप लोगों के लिए जो है मैं इसके अंदर कुछ इसके अंदर जो है कुछ डेटा पुट करता हूँ। मसलन एक ब्रांच है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये एमएस ऑफिस है। राइट स्टूडेंट्स, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, मैं ये डिलीट करूंगा। बस सिंपली कीबोर्ड से जो है डिलीट का बटन दबाऊंगा। राइट स्टूडेंट्स, ये 3 हो गया। एमएस ऑफिस का जो है लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ ब्रांचेस ज्यादा है लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर यूज होता है इसमें जो फर्स्ट वाला है इसका नाम है एमएस वर्ड। मैंने एमएस वर्ड लिखा, इसके बाद एक्सेल लिखा, इसके बाद बारी है पावर पॉइंट की। स्टूडेंट्स ये तीनों जो है बहुत ज्यादा मोस्ट पॉपुलर यूज होता है तो इसकी वजह से जो है मैंने इसका नेम लिखा यहाँ। सिर्फ आप लोगों की एग्जांपल क्लियर करने के लिए कि आप जो है ये किस तरीके से यूज करेंगे, इसके थ्रू जो है हम ऐसे ऐसे पार्ट्स बनाते हैं। अगर कोई टॉपिक वगैरह समझाना हो, लेट सपोज आप लोगों ने जो है मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं फिजिक्स का ब्रांच एक्सप्लेन करता हूँ तो इनका ब्रांचेस यहाँ फिजिक्स लिखूंगा और इसके अंदर दिन इनका ब्रांचेस लिखूंगा और मुझे जो है और शेप्स ऐड करने की जरूरत पड़ेगी तो किस तरीके से और शेप्स ऐड करूंगा, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें, इसके बाद यहाँ ऐड शेप पर क्लिक करें और यहाँ से जो है शेप यहाँ पर क्लिक करें तो इसके अंदर जो है और शेप्स भी ऐड हो गया। इस तरीके से जो है आप शेप्स ऐड करेंगे। स्टूडेंट्स ये थी जानकारी अबाउट द रिजल्ट मेनू में स्मार्ट आर्ट की। आई होप कि आप लोगों का mind, सारी चीजों पर जो है क्लियर हो गया है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट बारी आती है वो है चार्ट का। हम चार्ट किस तरीके से यूज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। स्टूडेंट्स अगर हम जो है कोई डिपार्टमेंट वगैरह में काम करते हैं या कोई कंपनी हो और वहाँ जो है हम एज अ टाइप एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर अपना वर्क परफॉर्म करते हैं
और मुझे जो है कोई सेल रिपोर्ट तैयार करनी है और मुझसे जो है बॉस मानता है कि आप जो है मुझे सेल रिपोर्ट दो और इसके साथ जो है मुझे ग्राफिकली डेटा भी रिप्रेजेंट करो कि ग्राफ में भी मुझे शो होता है कि यूजर्स जो हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटर है कि उन्होंने जो है कितना सेल किया है महीने का। तो किस तरीके से मैं ये बनाऊंगा, ये शेप्स ये ग्राफ हम यूज करते हैं, ग्राफ के थ्रू जो है हम अपना डेटा रिप्रेजेंट करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ये टेम्पलेट्स के रिलेटेड है, ये कॉलम्स से रिलेटेड है, लाइन से रिलेटेड है, पाई से रिलेटेड आप लोग के लिए मिलेगी, बार से रिलेटेड मिलेगी, एरिया से रिलेटेड मिलेगी। जो जिस चीज से रिलेटेड आप चाहते हैं इससे रिलेटेड आप लोग के लिए मिलेगी। राइट स्टूडेंट्स, मसलन मैं ये लाइन वाला सबसे पहले लेता हूँ, कॉलम वाला सॉरी, और ओके पर क्लिक करता हूँ। जैसा मैं ओके पर क्लिक करता हूँ तो डायरेक्ट जो है एक्सेल का शीट आप लोगों के लिए ओपन हो जाएगा, एक्सेल स्प्रेडशीट। राइट स्टूडेंट्स, इस तरीके यहाँ से जो है हम ये बढ़ाते हैं। मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ जो है लिखूंगा महीनों का नाम और यहाँ अपना प्रोडक्ट पुट करूंगा। मैं मसलन मैं यहाँ लिखता हूँ जनवरी, मैंने यहाँ जनवरी लिखा, यहाँ फरवरी लिखता हूँ, यहाँ जो है मैं लिखता हूँ मार्च। राइट स्टूडेंट्स, ये चीज और यहाँ जो है मसलन मैं प्रोडक्ट पुट करता हूँ, ये कुछ डेटा मैंने पुट किया। इसका साइज थोड़ा सा छोटा करता हूँ कि आप लोग के लिए जो है ये चार्ट क्लियर नजर आए। कीबोर्ड का मसलन मैं चाहता हूँ कि जनवरी में कीबोर्ड का सेल हुआ है 70 कीबोर्ड जो है हमारे सेल हो गए हैं। और इसके बाद फरवरी में मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, मसलन मैं करता हूँ 30। और मार्च में जो है मैं और 20 ज्यादा करता हूँ, 100 करता हूँ। और मॉनिटर का जो सेल है सबसे पहले आप लोगों के लिए मैं समझाता हूँ कि मैंने जो है कीबोर्ड का जो सेल था वो मैंने जनवरी में 70 किया, फरवरी में जो है 30 किया, फरवरी में 30 किया और मार्च में जो है 100। स्टूडेंट जनवरी के लिए ब्लू लाइन का चार्ट है, फरवरी के लिए ऑरेंज कलर का है और मार्च के लिए ग्रे कलर का है। स्टूडेंट जनवरी में जो है 70 हो गया है तो यहाँ ग्राफ के लिए देखो 60 और 80 के बीच में है। और यहाँ ऑरेंज वाला जो है फरवरी में सेल कम हो गया है, कम कीबोर्ड जो है सेल हो गई है। तो यहाँ ग्राफ को देखो वो कम है, रिड्यूस है। और यहाँ ग्रे वाले ग्राफ को देखो ये मार्च का है, मार्च में जो है 100 कीबोर्ड सेल हुए हैं तो यहाँ इनका ग्राफ सबसे ज्यादा ऊपर है। राइट स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो है आप अपना डाटा रिप्रेजेंट करते हैं कोई डिपार्टमेंट वगैरह की अपने बॉस के लिए। या यहाँ जो है मैं नाम भी डालता हूँ, मसलन मैं यहाँ चाहता हूँ कि नाम भी डालता हूँ कि इस शख्स ने जो है कितना सेल किया है जनवरी में, फरवरी में कितना किया है, मार्च में कितना किया है। इस तरीके से जो है हम नाम भी रिप्रेजेंट करते हैं अपने बॉस के लिए। राइट स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो है आप अपना डाटा रिप्रेजेंट करते हैं। वेरियस टाइप ऑफ मेथड है इनके लिए। आप जो है सबसे पहले ये सीखो, इसके बाद इस पर प्रैक्टिस करो, इसके बाद आप लोग का माइंड इन सारी चीजों पर अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ये थी जानकारी अबाउट द चार्ट की। आई होप कि आप लोगों का माइंड चार्ट पर भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन है वो है स्क्रीनशॉट का, कि हम जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर स्क्रीनशॉट किस तरीके से लेते हैं। स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स, मैं यहाँ स्क्रीनशॉट है इसमें जो है मसलन मैं स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक करता हूँ और मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं बस इतना स्क्रीनशॉट लेता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मैं यहाँ छोड़ दूंगा। इतना स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया और वो डायरेक्ट जो है आप लोगों के साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आ जाएगा। इस तरीके से जो है आप स्क्रीनशॉट लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। इस पर भी आप लोगों का बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ऑनलाइन वीडियोस का। ऑनलाइन वीडियोस किस तरीके से हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर लाते हैं। स्टूडेंट्स, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अगर आप जो है यूट्यूबर है और यूट्यूब पर जो है काम करते हैं तो यहाँ आप क्या करेंगे, एंटर द यूआरएल एम्बेड कोड फॉर द ऑनलाइन वीडियो। यहाँ इसका मतलब यह है कि यहाँ जो सर्च बार है आप जो है अपनी वीडियो का लिंक कॉपी करो और यहाँ इस सेक्शन के अंदर पेस्ट करो और इसके बाद इंसर्ट पर क्लिक करो तो डायरेक्ट जो है आप लोगों का वीडियो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो पेज है, डॉक्यूमेंट पेज, इस पर आप लोगों के लिए शो हो जाएगा। इस तरीके से जो है आप अपना वीडियो इंसर्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर। और इसके बाद मसलन इसके बाद नेक्स्ट बारी है लिंक की, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। मसलन स्टूडेंट्स, अगर आप जो है कोई नोट्स वगैरह बनाते हो और इस नोट्स में जो है आप अपने स्टूडेंट्स के लिए कोई सॉफ्टवेयर वगैरह की निशानदेही देते हो, मसलन मैं HTML का कोर्स मैंने स्टार्ट किया है और HTML के लिए जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सॉफ्टवेयर यूज होता है इस कोडिंग के लिए वो है VS कोड। मसलन मैं यहाँ जो है इस सर्च बार में VS कोड का लिंक पेस्ट करता हूँ और इसके बाद ओके पर क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, हमारे साथ जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के
पेज पर जो है मेरे जो नोट्स बनाई है वहाँ जो है एक लिंक क्रिएट होगा। अगर स्टूडेंट जो है इस लिंक पर क्लिक करता है तो डायरेक्ट जो है वो VS कोड के वेबसाइट पर डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा और वो यहाँ इजीली यहाँ से डाउनलोड करेगा, क्योंकि मैंने जो है इनके लिए एक रेफरेंस दे दिया। इस रेफरेंस के थ्रू जो है वो ये इजीली डाउनलोड करेगा। राइट स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो है आप लिंक क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी अबाउट दिस वीडियो की। आई होप कि आप लोगों का माइंड सारी चीजों पर अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। और नेक्स्ट वीडियो भी आप लोग को रेडी देगी तो इनका लिंक भी आप लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो भी देखो। स्टूडेंट्स, ये एडवांस लेवल का कोर्स है। आई होप कि आप लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इनके लिए जरूर एक लाइक दो। और यहाँ तक जो है जिन लोगों ने ये वीडियो देखी हुई तो जरूर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी जो है इससे बेनिफिट अचीव करे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एडवांस कोर्स में हिस्सा ले। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दें, तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। Thank you so much for watching videos. Dear guys, I have to go. I'll see you next time.